सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए, सिलेक्टर्स घर चले गए हैं। 2018 वाली सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए, कानों को हाथ भी लगा लिया। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं। मरियम नवाज के ताबड़तोड़ वार, कहा ताली बजाने के लिए इमरान खान को दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। छुप छुप कर मिला करते थे, अब जमान पार्क में छुपे बैठे हो। जितने मर्जी प्लास्टर चढ़ा लो, हिसाब देना पड़ेगा। 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, 5 साल में क्या करेंगे? जब भी मुल्क नीचे जाता है तो नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ आओ और मुल्क ठीक करो। हम इलेक्शन हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। घड़ी चोर को छोड़ेंगे नहीं। ननकाना साहब में हुजूम का थाने पर धावा। मुश्तइल अफराद ने हवालात में कैद एक मुल्जिम को बाहर निकालकर तशद्दुद करके मार डाला। तोड़ फोड़ की, कंप्यूटर्स तोड़ डाले। SHO समेत पुलिस एहलकार भाग निकले। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाक़े पर एक्शन। DSP ननकाना सर्कल नवाज विर्क और SHO वॉरबर्टन फिरोज भट्टी मुअत्तल। मुहाफिजों की हिफाजत कौन करेगा? सवाल उठ गए। पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका? वजीर आजम बरहम। ननकाना साहब में मावराए कानून कत्ल का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। कहा किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अमन व अमान के जिम्मेदार इदारों की पहली तरजीह अमन ही है। अमन व अमान को हर सूरत मुकद्दम रहना चाहिए। निगरान वजीर आला पंजाब का भी नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को फिर शर्मिंदगी का सामना। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। ताकत के नशे में चूर, भारत खित्ते के अमन को तबाह करने के दर पे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार 14 फरवरी को पुलवामा हमले की 4थी बरसी पर ड्रामा रचाना चाहती थी। कश्मीर के जुनूबी अजला में धमाका खेज गाड़ी के तर्ज का हमला करना था। किसी नौजवान से खुदकुश हमला करवा कर इल्जाम पाकिस्तान पर थोपना था। ये इतने ढीठ हो चुके हैं, इतने बेशरम हो चुके हैं। और ये 4 का जो टोला है, नरेंद्र मोदी और अजीत शाह, अमित शाह, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, कि वो उन्होंने एक मकसद बनाया हुआ है कि उन्होंने हिंदू स्टेट बनाने। हिंदुस्तान की इस वक्त अस्करी हिकमत अमली है। उस अस्करी हिकमत अमली के अंदर एक तो बड़ी बात यह है कि वो ना सिर्फ कश्मीर पे अपना बयानिया जो है बैन अक़वामी सतह पे दोबारा दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। भारतीय फौज नाकाम और गैर तरबियत याफ्ता है। नरेंद्र मोदी समेत 4 अफराद का टोला ढीठ बन चुका है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड की आज न्यूज से गुफ्तगू। इन लोगों का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर पर कब्जा करना है। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान कहती हैं भारत कश्मीर में दोबारा दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन और मीडिया का सहारा लेना चाहता है। इमरान खान का 2008 में शौकत खानम के $3 मिलियन से सरमायाकारी का एतराफ। इमरान खान ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश। कहा 2015 में ये रकम अस्पताल को वापस कर दी गई। शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का इल्म नहीं, अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है। अस्पताल का बोर्ड पूछकर फैसले नहीं करता। मालूम हुआ कि 2 ऑफशोर कंपनीज में शौकत खानम अस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। दुश्मन भी नैब के हुकूमत खाने में ना जाए। बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के हुकूमत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? नैब ने चुन चुन कर लोगों पर केसेस बनाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस के निजाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर आजम का बाब पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सवाल किया इस मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ, क्या नैब ने लोगों को बुलाकर तफ्तीश की? दुआ है कि दुश्मन भी नैब की अकूबत खाने में कभी ना जाए। शेख रशीद की मरी में दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद ज़िशान ने महफूज किया, फैसला सुना दिया। शेख रशीद को 50,000 के मचलके जमा करवाने की हिदायत। शहबाज गिल की बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद। PTI रहनुमा पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। PTI रहनुमा के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज है। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई जमहूरियत नहीं, मजबूत और आज़ाद जुडिशल सिस्टम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इमरान खान का ट्वीट, लिखा कौम लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम करती है और आइन की बालादस्ती के लिए अदलिया के साथ खड़ी है।
इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को मुंतकिल की जाए, फवाद चौधरी का मुतालबा। ट्वीट किया, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। माशी इमरजेंसी लगाई गई तो शदीद सिक्योरिटी असरात होंगे। मुसरत जमशेद चीमा कहती हैं, अदालती फैसले से इम्पोर्टेड टोले के इलेक्शन से फरार के रास्ते बंद हो गए। पीडीएम टोले ने फैसले को खुश दिली से कबूल किया होता तो इनके घरों में सफ़े मातम ना बिछी होती। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां, पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में 13 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। इंतखाबात की तैयारियां जारी, तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। साबिक अरकान पार्लियामेंट को ही टिकट्स देने का फैसला। टिकट से 80% साबिक अरकान और 20% नए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। इमरान खान फाइनल उम्मीदवारों से अलहदा मुलाकातें करेंगे। कौम इंतखाबात की तैयारी करे, वोट की ताकत से नाअहल टोले को हराना है। चौधरी परवेज इलाही पुरजोश, कहा इंतखाबी अमल में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। नून लीग ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा, मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया गया। इमरान खान कौम के लिए डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वकला के वफ्द की मुलाकात। परवेज आबिद एडवोकेट साथी वकला समेत पीटीआई में शामिल हो गए। वकला की कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान की काविशों की तायीद। इमरान खान का वकला की शमूलियत का खैर मकदम। हम अपने इस कौम के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। मैंने अपना अवलीन फर्ज समझकर यहाँ आया हूँ कि जो मैं आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ ताकि उनके लिए दोबारा ये जेल भरो स्कीम नहीं शुरू हो। जब हमारा कायद कहेंगे जेल भरो तैयारी के लिए तैयार हो, जब हम तैयार हैं, हम नाम लिखवाने आए हैं। पीटीआई ने जेल भरो तहरीक के लिए लाहौर में रजिस्ट्रेशन कैंप लगा दिया। पीटीआई कारकुन रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप पहुंचने लगे। शहरी कहते हैं, इमरान खान और मुल्क की बका के लिए जेल जाना पड़ा तो दरेक नहीं करेंगे। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली कंपनीज सार्फिन पर मजीद बोझ डालने के लिए तैयार। 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली। रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दे दी। नेपरा 22 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगा। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां, फी लीटर दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा। कल से दूध 210 रुपए फी लीटर फरोख्त करने का ऐलान। शहरी परेशान, कहते हैं दूध की कीमतों में आए रोज इजाफा कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। आटा मिल रहा तो 100-150 रुपए का मिल रहा है किलो। 20 किलो वाला थाला जो 1300 के करीब हो गया, प्लस हो गया, 1300 प्लस मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये हालात है मुल्क का, समझ लग रही कि मुल्क का बनेगा क्या। सारी जिंदगी में रोजा रख लें, हमें जहर दे दें, एक दफा जो आटे में हमारे ऊपर चला दो। लाहौर में आटे की किल्लत खत्म नहीं हो सकी। 5 और 10 किलो आटे के थैलों की कीमत में मुसलसल इजाफा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल। सरकारी सस्ते आटे के लिए लंबी कतारें। पेशावर की खवातीन के लिए घरेलू बजट चलाना इम्तिहान बन गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी एमक्यूएम के मरकज बहादराबाद पहुंच गए। मुस्तफा कमाल ने इस्तकबाल किया। राबता कमेटी के अरकान से मुलाकात। एमक्यूएम से धरना मौखर करने की दरखास्त करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में बॉयकॉट का फल जल्द मिलने वाला है। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने कराची में काम करके दिखाया था, आज शहर तबाह बर्बाद है। पीटीआई वाला तजर्बा नाकाम हो गया। सबके साथ चोरों का टोला है, कोई हाजी और परहेजगार नहीं। इमरान खान को मसाइल के हल के लिए वजीर आजम से सुलह करने का मशवरा। सूबाए सिंध में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। सिंध पुलिस में जो भर्तियां हुई हैं, क्रिमिनल्स भर्ती किए जा रहे हैं अंदरूनी सिंध। जरदारी के माफिया के लोग हैं, वो स्टेट से लॉयल नहीं है, पाकिस्तान के आईन से वफादारी नहीं कर रहे, वो वफादारी कर रहे हैं जरदारी माफिया से। सबसे बड़े मुजरिम को वजीर आजम बना दिया। सिंध में इंतकामी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं।
जरदारी माफिया के लोगों को पुलिस में भर्ती कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की तनकीद, कहा आईजी सिंध अपने इदारे के क्रिमिनल्स का एहतसाब नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। कोहलू में शहीद मेजर मोहम्मद जवाद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। शहीद कैप्टन सखीर अब्बास की नमाज जनाजा कोट अदू में अदा की गई। दोनों अफसरान कोहलू बारूदी मवाद के धमाके में शहीद हुए थे। तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले के बाद रेस्क्यू एहलकारों की मेहनत और लगन से मोजज़े जन्म लेने लगे। 5 रोज बाद भी 98 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 माह की और 2 साल की बच्चियों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। 70 साला खातून को 121 घंटे बाद बाहर जिंदा निकाल लिया गया। गाजियाबाद में मलबे तले दबी हामला खातून और बेटी को बचा लिया गया। 34 साला शख्स की जिंदगी बचाने पर रेस्क्यू एहलकारों का खुशी का इजहार। मोबाइल फोन से भेजे गए पैगाम ने मलबे में दबे शख्स की जान बचा ली। मलबे तले दबे 33 साला नौजवान का कजन को मैसेज मौसूल। रेस्क्यू टीमों ने मकाम का तयन करके बाहर निकाल लिया। तुर्किया और शाम में अमवात 26,000 से जायद हो गई। 80,000 से जायद जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में टेंट सिटीज कायम। पाकिस्तान समेत 70 ममालिक से इमदाद की फरहमी का सिलसिला जारी। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शहरी ने तुर्क भाइयों की मदद के लिए तिजोरी के मुंह खोल दिए। पाकिस्तानी शहरी ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $3 करोड़ का अतिया दिया। वज़ीर आज़म ने अहसन इक़दाम को सराहा, कहा ऐसे ही इक़दामात से इंसानियत पनपती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क सिफारत खाने आमद, ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। एंटोनी ब्लिंकन का ज़लज़ले से अमवात और तबाही पर इजहार अफसोस, कहा अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्किया की तामीर नौ करेगा। हुसूल इल्म की कोई उम्र नहीं, रावलपिंडी के 72 साला अब्दुल हफीज मीर ने तालीम से 6 दिहाइयों बाद दोबारा रिश्ता जोड़ लिया। मैट्रिक के इम्तिहान में दाखिला ले लिया। इस्लामाबाद में रंगारंग वुमेन गाला जारी, हाथ से बनी सजावटी अशिया खवातीन की तवज्जो का मरकज। फूड कोर्ट में रश लग गया। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज इफ्तिताही तकरीब में नामवर अदीब, शायर, फनकार और सहाफ़ियों की शिरकत। म्यूजिक, आलमी मुशायरा, इल्मी और अदबी मुबाहिसे के मुख्तलिफ सेशन। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीरबाला में बर्फबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। इंतजामिया का शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। मकामी अफराद घरों की छतों से बर्फ हटाने में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने से बंद होने वाली सड़कें ताहाल बहाल न हो सकीं। वादी नीलम और वादी लीपा का ज़मीनी राबता 3 रोज से मुनक़ता। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद की 39वीं बरसी। मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह और हड़ताल। मोदी सरकार पुरअमन मुजाहिरों से खौफजदा, भारतीय फौज की भारी नफरी तैनात कर दी। मकबूल भट्ट को तहरीक आज़ादी कश्मीर में अहम किरदार अदा करने पर 1984 में तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की 5वीं बरसी। आसमा जहांगीर इंसानी हुकूक कमीशन की साबिक सरबराह भी रहीं। आसमा जहांगीर की खिदमात पर उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हुकूक के अवार्ड से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा।